कि एक्शन का रिएक्शन। तो भाई आप जुल्म करोगे तो उसके बाद अल्लाह तो अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में कितना जुल्म सड़कों पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कितना कोरोना वायरस फैला हुआ है वो एक अलग इशू है, लेकिन लोग सड़कों पर हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जो लोग घर पे बैठे हुए खामोशी के साथ सुन रहे हैं ना, बहुत से लोग उससे हो रहे होंगे कि क्या बक रहा है, क्या कह रहा है ये। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिए। आज हो सकता है कि आपको गुस्सा आए किन्हीं बातों का, लेकिन कल आप बैठ के कहेंगे कि हाँ ये इसने किसी ने कुछ कहा था तो सही कहा था। ये कोरोना वायरस या जो मज़दूरों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो भूखों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये अगर इसके ऊपर भी अगर आप खामोश रह गए, जो हमारे हिंदुस्तान की कौम है, जो हिंदुस्तान की जनता है, तो भूलिए नहीं कि आपके ऊपर यह अज़ाब पलट के आ जाएगा और ये जुल्म आपके ऊपर आ जाएगा। आप भी जालिम के साथ खड़े होंगे। आप सोचिए कि ये क्यों आया। आपको पता है कि सेक्शन 497 और सेक्शन 377 यानी कि अनुच्छेद 497 और 377 इस हिंदुस्तान से हटा दिया गया। आपको पता है ये क्या है? जो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हो, उस देश में ये काम हुआ है कि एक औरत जो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो या मर्द अपनी सहमति से, अगर सहमति है तो वो अवैध संबंध बना सकती है या बना सकता है। कितने जुल्म की बात है कि बीवी किसी और की, पति किसी और का, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। अब वो संविधान के अधीन है, उसके ऊपर कोई अब एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसी तरीके से एक मर्द के साथ शादी कर सकता है, उसके साथ संबंध बना सकता है, एक औरत के साथ संबंध बना सकती है। तो मैं तो अपनी उन लोगों को छोड़ दीजिए जो उम्मत मुस्लिमीन की तरफ मैं बात करना चाहता हूँ कि आप इतना सब कुछ हो रहा था आपकी आंखों के सामने हो रहा था और आप खामोश बैठे थे। हज़रत लूत की कौम ने क्या किया? उस वक्त उनको पर अजाब आया, आपके ऊपर कैसे ये सब कुछ नहीं आएगा? क्योंकि आप बोले, आप आंखों से बंद करे हुए इस करतूत को देखकर आप अपनी आंखें बंद करे बैठे रहे। कम से कम आपको आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए थी। आप क्यों ना आवाज़ बुलंद की? ऐसे ही मैं तमाम जो हमारे हिंदू बरादरान हैं, क्यों आवाज़ नहीं बुलंद की? अगर आज भी आपने आवाज़ को बुलंद नहीं किया, जो मजलूमों के ऊपर, जो मज़दूरों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो आपको आगे चलकर बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रकृति का, ऊपर वाले का, अगर यहाँ वाले का बिना हुआ तो ऊपर वाला तो के लिए कोई मुश्किल नहीं कि अज़ाब देगा आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।